हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। आज हम आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस की एडवांटेजेस और लिमिटेशंस डिस्कस करेंगे। अब पहले हम देख लेते हैं इसकी एडवांटेजेस क्या है। जो हमारे आइसोटोप डाइल्यूशन एनालिसिस है, ये हमारी बहुत सेंसिटिव है दूसरे एनालिटिकल मेथड्स की आपके कंपैरिजन में। यदि हम देखें, बस आपका जो हमारा जो है डिजायर्ड स्पेसिफिक एक्टिविटी का जो हमें रेडियो ट्रेसर अवेलेबल हो जाना चाहिए, यदि वो अवेलेबल हो जाता है तो ये हमारी जो है आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस जो है बहुत सेंसिटिव हमारी जो है टेक्निक है। For certain elements such as Zn, Ag, Hg, IDA has better detection limit than even न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस से भी ज़्यादा बेटर डिटेक्शन लिमिट है इसकी कुछ एलिमेंट्स के लिए। Where other instrumental methods fails to achieve these limits for complex matrices, IDA using appropriate radiation detectors can measure much smaller amount। जहाँ हमारे जो दूसरे मेथड्स हैं जो हमारे कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस में फेल हो जाते हैं हमारे, वहाँ पे क्या है आईडीए की हेल्प से हम जो है बहुत माइन्यूट बहुत स्मॉल अमाउंट को भी हम क्या है इजीली हम मेजर कर सकते हैं। रेडियो ट्रेसर ऑल्सो हैव पोटेंशियल स्पेसिफिसिटी ड्यू टू देयर यूनिक डीके प्रॉपर्टीज एंड हैंस केमिकल इंटरफेरेंस आर ऑफ लिटिल कंसिक्वेंसेज। क्योंकि इसमें जो रेडियो ट्रेसर्स होते हैं उनकी जो आपकी जो स्पेसिफिक एक्टिविटी जो है आपकी वो जो है हमारी क्या है वो हमें कैसे हमारी क्यों डेवलप हो जाती है, मतलब डीके प्रॉपर्टीज़ की वजह से होती है। तो इस वजह से क्या है हमारा जो इसमें केमिकल इंटरफेरेंस इसमें हमारा होता ही नहीं है। क्योंकि जो हमारी डीके प्रॉपर्टीज़ जो हमारी स्पेसिफिक एक्टिविटी है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, आपकी रेडियो एक्टिविटी डीके किस तरह का डीके प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसलिए वजह से केमिकल इंटरफेरेंस इसमें हमारे नहीं होते हैं। न्यूक्लियर डिटेक्शन इक्विपमेंट्स यूज फॉर आइडिया लेस एक्सपेंसिव देन अदर मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट। ये हमारा क्या है आइडिया का जो हमारा जो मेथड है ये हमारा बहुत लेस एक्सपेंसिव है, एक्सपेंस इस पे हमारा बहुत कम होता है। दूसरी तरफ इंस्ट्रूमेंटेशन जो है इसका क्वाइट सिंपल है, बिकॉज ओनली ग्रॉस एक्टिविटी मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड। केवल इसमें हम स्पेसिफिक एक्टिविटी मेजर करते हैं आपकी जो है एक्टिविटी, तो इस वजह से क्या है ये हमारा सिंपल मेथड है। नेक्स्ट, IDA कैन बी यूज फॉर स्पेशलाइजेशन स्टडीज इन एनवायरमेंटल बायोलॉजिकल सैंपल्स। जो बायोलॉजिकल और एनवायरमेंटल सैंपल्स के एनालिसिस भी हम IDA की हेल्प से इजीली कर सकते हैं। डीके प्रोसेस ऑफ रेडियो ट्रेसर इज नॉट अफेक्टेड बाय एम्बिएंट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट, पीएच एक्सेट्रा, एंड दिस कुड बी यूज फॉर एनालाइजिंग डाइज इन नेचुरल वाटर सिस्टम। नेचुरल वाटर सिस्टम में हम डाइज भी हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं आईडीए की हेल्प से, क्योंकि आईडीए का जो हमारा मेथड है जो चूंकि जो डीके प्रोसेस है हमारा वो टेम्परेचर से भी इंडिपेंडेंट होता है, रिएजेंट की कंसंट्रेशन से भी और पीएच से भी इंडिपेंडेंट होता है। इस वजह से जो है हम वाटर सैंपल्स की एनालिसिस भी हम इसकी हेल्प से इजीली कर सकते हैं। अब हमें देखते हैं कि लिमिटेशंस क्या हैं इसके। जो आईडीए है प्राइमरली हमारा क्या है डिस्ट्रक्टिव एनालिटिकल मेथड है। क्यों है? क्योंकि जब हम सैंपल इसमें हम डिसॉल्व कर देते हैं तो उसकी आइडेंटिटी कंप्लीटली लॉस्ट हो जाती है। दूसरा क्या डिसएडवांटेज है इसका हमारा, जो इसकी हेल्प से जो हम एक समय पर केवल हम एक ही एलिमेंट हम डिटरमाइन कर सकते हैं, मतलब मल्टी एलिमेंटल डिटर्मिनेशन हम इसकी हेल्प से नहीं कर सकते। तीसरा डिसएडवांटेज क्या है कि जो इसकी सेंसिटिविटी है वो चूँकि हमारी स्पेसिफिक एक्टिविटी के ऊपर हमारे डिपेंड करती है, जो हमारी जो है क्योंकि इसमें रेडियो ट्रेसर की हम स्पेसिफिक एक्टिविटी ही मेज़र करते हैं, तो इसकी जो सेंसिटिविटी है वो हमारी इसके ऊपर डिपेंड करती है। अब चूंकि जो है सूटेबल रेडियो ट्रेसर इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता, इस वजह से ये क्या है हमारा यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। ये थे हमारे क्या है कुछ आपके इसके एडवांटेज और लिमिटेशंस आईडीए के मेथड के। आपका नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।